20 अप्रैल की शब हसास इदारों के अहलकारों की जानिब से हरासा किए जाने के बावजूद इस दलेर माँ और बेटे ने हथियार नहीं कलम उठाया। मेजर आदिल राजा ने पेश आने वाले वाक़े की पुलिस में FIR दर्ज करवाई, जबकि सादालुक माँ ने गाजियों और शहीदों की माओं के नक्शे कदम पर चलते हुए उस दर्द पर दस्तक दी जिनको वो अपनी इज्जत, चादर और चार दीवारी का मुहाफिज समझती थी। 25 अप्रैल 2022 खिदमत जनाब बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। हम वो लोग हैं जिन्होंने फौज में नौकरी नहीं की बल्कि अपनी नस्लें पाकिस्तान को दी हैं। दादा, बाप, भाई, ससुर, खावंद, देवर, बहनोई, बेटा, भतीजा, दामाद सब फौजी थे। ससुर 71 की जंग में जंगी कैदी थे। भाई ने कश्मीर की सरहद पर दिफाए वतन की जिम्मेदारी निभाई। मेरा बड़ा बेटा आदिल अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों की तरह बाहर जा सकता था। अपनी बेवा माँ को छोड़कर फौज में गया। पहले सियाचिन के महाज पर मादरे वतन का दिफा किया, फिर ऑपरेशन राह रास में मुतादिद बार दहशतगर्दों का हदफ बना। मुल्को कौम के इन दुश्मनों ने मेरे इस बेटे की सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन मेरा ये जरी बेटा डटा रहा। मिजाज कोई हिलाल, सितारा, तमगा या सनद नहीं, बल्कि गाजी होने का निशान वो सुर्ख पट्टी है जिसे उसने हमेशा फख्र से सीने पर सजाया है। की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। 1920 अप्रैल की शब को जो वाकयात मेरे घर पर रूनुमा हुए, उनका तो शायद बहुत से लोगों को इल्म होगा, लेकिन उनकी संगीनी का इदराक बहुत मुश्किल है। बदनामी ज़माना नामालूम अफराद की आमद शायद खबर ना हो, मगर एक फौजी की माँ, बहन, बेटी, बहू के यहाँ रात गए फौजी कॉलोनी में, जहाँ उसने 25 बरस गुजारे हों, बंदूक बरदारों का आना एक मुहय्यरुल अकूल बात है। क्या ये पैगाम है बेटों, भाइयों और शोहरों के लिए कि जिस फौज की जमानत पर आप अपने खानदान छोड़कर महीनों के लिए बॉर्डर एरिया पर चले जाते हैं या अपनी जान पे खेल जाते हैं, वो अब इस तवाज़ो की भी रवादार नहीं कि इस मुजरिमाना सलूक की बजाय फोन पर गुफ्तगू कर ली जाए या कम से कम दिन की रोशनी का इंतजार कर लिया जाए, या फिर हम समझ लें कि हमारे बेटों का लहू तो आपका है, लेकिन हमारी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी नहीं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यह बेहुदा कार्रवाई किसी जिम्मेदार अफसर की ज़ेरे निगरानी वकूफ़ पज़ीर हुई, और यकीन रखती हूँ कि आप फौजी घरानों और बेवाओं के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आइंदा किसी माँ को ऐसी शब नहीं गुजारनी पड़ेगी। यहाँ इस अमर की वजाहत भी ज़रूरी है कि आदिल का कोई भी ट्वीट बदनीयती पर मबनी नहीं था, बल्कि उसकी कौमी गैरत का तर्जुमान था, जिसका दर्स हर पाकिस्तानी माँ अपने बच्चों को देती है और जो ख्वाजा पाकिस्तान की तरबियत का तुर्रा इम्तियाज है। आदिल का ट्वीट से मकसद इस तासुर को ज़ायल करना था कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी तरह सियासी अमल का रुख मुतय्यन करने में मुलविस। मजीद बरा 20 अप्रैल के रोज़ मेरा बेटा मेजर आदिल GHQ और फिर जनरल एजाज अमजद से भी मिला, ताकि निजी और सरकारी दोनों सतह पर अपने बयान की वजाहत पेश करे और पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी की एक बार फिर मुकम्मल यकीन दहानी करवा सके। बात मेरे लिए नाकाबिले फहम है कि मुताद्दिद नस्लों की कुर्बानियों और खुद आदिल की 3 दहाइयों पर मुहित काविशों और वफादारियों और चंद घंटे पहले की बिलमुशाफा मुजाहतों और इस्तीफे के बावजूद उसकी चंद हरफी ट्वीट उसके और मेरे खिलाफ इंतहाई इक़दाम की वजह बनी। इस पर मुस्तज़ाद ये अफसरान के हुक्म पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। कर्नल फहीम, OC कोसार डायरेक्टर ISI इंटरनल विंग और उनके मातहत लेफ्टिनेंट कर्नल रिजवान 13 अलायंसेस से चंद घंटे पहले आदिल बात करके ये यकीन दहानी करा चुका था कि अगली सुबह वो उनसे दफ्तर में मिलेगा। इसके बावजूद रात गए कि यह कार्रवाई इशारा करती है कि इसका मकसद क्या था। मेरी इस्तदा है कि इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि किसी फौजी की बेवा, किसी और मुहिब्बे वतन फौजी बेटे की माँ को दोबारा ये शब न देखनी पड़े। मजीद बरा ये कि इसके बाइस जो झूठे और करीह सवालात मेरे खानदान बिल अमू और मेरे मुहिब्बे वतन गाजी बेटे मेजर आदिल बिलखसूस की वफादारी और हुब्बुल वतनी पर उठाए गए हैं, वो हम जैसे फौजी खानदान के लिए बाई से आ रहे हैं। सो गुजारिश है कि उनकी तरदीद की जाए और अजाला फरमाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मिसेज उमर फारूक राजा।